फ्रेंड्स, यदि आपने बोट के किसी भी एयरडॉप्स या फिर ईयरबड्स को हाल ही में परचेज किया है और आप जब उनको फर्स्ट टाइम ऑन करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका कोई भी एक एयरडॉप या ईयरबड, चाहे वो लेफ्ट साइड का हो चाहे वो आपके राइट साइड का हो, उनमें से कोई भी एक ईयरबड वर्क नहीं कर रहा है। ना ही उसमें कोई नोटिफिकेशन की लाइट जल रही है और ना ही वह किसी तरह कोई भी उसमें साउंड आ रहा है और ना ही उसका माइक वाइक काम कर रहा है। तो ऐसे में आप उसको किस तरह से घर पर ही फिक्स कर सकते हैं, उससे रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप उसे देख सकते हैं। लेकिन यदि उस स्टेप को फॉलो करने के बाद भी आपके जो ईयरडॉप्स हैं या फिर आपके जो ईयरबड्स वर्क नहीं करते हैं, देन फिर आपको क्या करना है उसके बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक्चुअली जो एक ईयरबड या एक ईयरडॉप्स आपका वर्क नहीं करता, वो प्रॉब्लम मैंने खुद फेस की थी जब मैंने बोट के जो 170 TWS ईयरडॉप्स हैं ये परचेज किए थे। जब मैंने इनको परचेज किया और मैं इनको घर पर लेके आया तो मैंने जब इनको फर्स्ट टाइम ऑन किया तो मैंने यहाँ पर मेरा जो एक ईयरडॉप्स था, शायद से वो लेफ्ट साइड का था, वो वर्क नहीं कर रहा था। ना ही तो उसमें कोई नोटिफिकेशन की लाइट जल रही थी और ना ही उसमें किसी तरह कोई भी साउंड आ रहा था। तो सबसे पहले मैंने भी औरों की तरह सारे वीडियोज़ वगैरह यूट्यूब पर देखे कि किस तरह से मैं इसको घर पर ही फिक्स कर सकता हूँ। तो मैंने उन सभी वीडियोस को ट्राई किया जिसमें कि जो मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में आपको स्टेप बताए हैं, उन्हीं स्टेप से मैंने उन सभी चीज़ें की थी। लेकिन उसके बाद भी जो मेरे एयर डॉप्स हैं वो वर्क नहीं कर रहे थे प्रॉपर्ली। देन उसके बाद फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा था कि या तो मैं इनको अपने सर्विस सेंटर पे, मतलब जो भी बोट का सर्विस सेंटर है वहाँ पर जाकर इसको एक्सचेंज करूँ, रिप्लेस करूँ, या फिर जिस किसी भी मैंने मार्केट प्लेस वेबसाइट से इनको परचेज किया है मैं उनसे इसको रिटर्न कर दूं। सो देखिए, आप भी जानते हैं कि अभी आपने मार्केट प्लेस की जो भी वेबसाइट है, लाइक अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, किसी भी वेबसाइट से आपने इनको परचेज किया है तो आपको ऑलरेडी वो 10 दिन का जो रिप्लेसमेंट है वो देते हैं। हालांकि जब अमेजोन से मैंने इनको परचेज किया था और जब मैंने इसकी जो रिटर्न पॉलिसीज देखी थी तो उसमें साफ साफ ये मेंशन था कि हमको जो इसका रिप्लेसमेंट है उसके सर्विस सेंटर से ही करना पड़ेगा। लेकिन आप फिर भी इसको रिटर्न जो रिक्वेस्ट है वो अमेजोन पर रेज करेंगे या फ्लिपकार्ट पर रेज करेंगे तो आपका जो ये ईयरडॉप्स है या जो भी आपके ईयरबड्स हैं वो अमेजोन फैसिलिटी या फिर आपकी जो फ्लिपकार्ट फैसिलिटी है वो खुद ही इसको रिटर्न करने के लिए आपके पास आ जाएंगे। मतलब कि आपको इसको सर्विस सेंटर पर लेके जाकर रिप्लेस करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर जाकर आपको थोड़ा बहुत कुछ समय का वेट करना पड़े, हो सकता है उनके पास स्टॉक में ना हो, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। सो सबसे बेस्ट ये ऑप्शन है जो कि सिक्योर भी है और काफ़ी रिलायबल भी है। तो आप भैया जिस भी आपने मार्केट प्लेस से इसको मंगाया है, चाहे वो अमेजोन हो चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, 10 दिन से पहले, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस दिन आपको डिलीवरी मिलेगी उसके 1, 2 या 3 दिन में आप इनको देख ही लेंगे। तो जब भी कभी आपको लगता है कि ये मेरे जो ईयरबड्स है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे हैं, इनमें से कोई भी एक ईयरबड से ईयरडॉप्स वर्क नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले तो आपको जो इससे पहले वीडियो बना रखी है उसके स्टेप फॉलो करने हैं। यदि उन स्टेप को फॉलो करने के बाद भी आपके ईयरडॉप्स या ईयरबड्स वर्क नहीं कर रहे हैं, देन आपको आंख बंद करके अपने जो ईयरडॉप्स हैं या ईयरबड्स हैं उनको आपकी अमेजोन या फिर आपकी जो फ्लिपकार्ट फैसिलिटीज़ है उसको रिटर्न रिक्वेस्ट डाल के इसको वापस कर देना है, एक्सचेंज कर लेना है। वही इसका बेस्ट ऑप्शन है। अदरवाइज आप ये सोचा कि इसको मैं वैसे फिक्स कर लूँगा, या मैं, आप चाहें तो इसके जो सर्विस सेंटर वहाँ भी जा सकते हैं, बट इससे ज़्यादा जो ईजी स्टेप है और जो सिक्योर भी है और साथ ही आपके जो हेडेक भी नहीं होगी, ना ही कोई इरिटेशन होगी और ना ही कोई फ्रस्ट्रेशन होगी। सो सबसे बेस्ट यही है कि जब भी अगर आपके सामने यही जो प्रॉब्लम है वो आती है तो आप इसको अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट पर रिटर्न रिक्वेस्ट डाल के इसको एक्सचेंज या रिप्लेस कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।